नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य दोबारा उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं। तो बहुत सारे मंत्री जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चुनाव जीतने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जबकि केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव सिराथू से हार गए थे, फिर भी उनको डिप्टी सीएम के रूप में दोबारा चुना गया है। तो आज इसी को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केशव प्रसाद मौर्य क्या जरूरी हैं या कोई मजबूरी है कि उनको चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। तो इस चीज को समझने के लिए दो तीन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। पहला है कि केशव प्रसाद मौर्य का प्रारंभिक जीवन क्या रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए पास किए हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठनों के साथ पहले से ही जुड़े रहे हैं। उसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राम मंदिर निर्माण और गोरक्षा जैसे संगठनों से केशव प्रसाद मौर्य बहुत पहले से जुड़े रहे हैं और इन संगठनों में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। तो एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इनको नजरअंदाज नहीं कर पाती है, क्योंकि बहुत पुराने संगठन से जुड़े हुए हैं। दूसरा है इनका राजनीतिक जीवन। केशव प्रसाद मौर्य 2012 में पहली बार चुनाव लड़े थे सिराथू विधानसभा सीट से एमएलए के लिए, जिस विधानसभा सीट पे अभी ये चुनाव हार गए हैं। वो 2012 के पहले तक सिराथू विधानसभा सीट सपा और बसपा की गढ़ मानी जाती थी। वहां पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं करा पाई थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य 2012 में सिराथू की सीट भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीते थे। उसके बाद 2014 के चुनाव में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से इनको चुनाव लड़ाया गया और वहां पे चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2014 के चुनाव जीतने के बाद फिर 2017 में चुनाव जब हुआ तो योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर से सांसद थे और केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद थे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन गए। उसके पहले दोनों लोग लोकसभा के मेंबर थे, तो दोनों लोग रिजाइन कर दिए। दोनों लोगों को क्षेत्र पे दोबारा जब उपचुनाव हुआ तो ये दोनों सीटें बीजेपी हार गई और इसको सपा और बसपा के गठबंधन ने चुनाव जीत लिया था। एमएलसी रहते हुए योगी जी मुख्यमंत्री थे और एमएलसी रहते हुए ही केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम थे। अब उसके बाद जो 2017 का चुनाव हुआ था, उस समय केशव प्रसाद मौर्य ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो जो गैर यादव ओबीसी वोटर था उसको और कुछ दलित वोटरों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने में केशव प्रसाद मौर्य काफी हद तक कामयाब थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में 325 प्लस सीट जीत करके आई थी। अभी इस बार चुनाव जो हुआ था, सिराथू से इनको चुनाव लड़ाया गया था और पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, अपना दल के, हालांकि अपना दल के पल्लवी पटेल के अलावा कोई दूसरी सीट जीत नहीं पाया है। केवल एक ही सीट जीती है, अपना पटेल के का जो गुट है, एक ही सीट जीता है और उसमें उसने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया है। तो वहां पे लगभग 7,000 वोटों से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। तो चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि दर्जन भर ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव जीत करके आए थे लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है। तो कुछ तो मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की रही होगी कि एक हारे हुए कैंडिडेट को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो उस पर एक नजर डालते हैं। केशव प्रसाद मौर्य समाज के आज के डेट में सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी आबादी है लगभग
उत्तर प्रदेश में कुल वोटरों की लगभग 9%। अब केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज सत्ता में डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत हैं। उसके बाद आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्यों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। एक टाइम में उनका उत्तर प्रदेश में काफी वर्चस्व था जब वो बसपा के अध्यक्ष थे प्रदेश के और विपक्ष के नेता थे, तो मौर्यों का रुझान उनकी तरफ से था। लेकिन अभी इस लास्ट वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए तो अपनी सीट फाजिल नगर से वो हार गए, जबकि मौर्यों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। तो जब फाजिल नगर से अपना चुनाव हार गए तो ये समझ में आता है कि उनके नेतापन में, मतलब समाज के नेता में कहीं न कहीं गिरावट आई है। उसके बाद आते हैं केशव देव मौर्य। केशव देव मौर्य भी मौर्य समाज के लीडर बनते हैं और वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, जबकि उनको भी कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि अगर देखा जाए तो केशव देव मौर्य की पार्टी जो है वो महान दल के रूप में थी और वो सारा अपना जो भी जितने उनके कैंडिडेट लड़े थे सब सपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। तो इसलिए केशव देव मौर्य भी राजनीति में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अब एक आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा भी मौर्यों की राजनीति करते हैं, लेकिन इस चुनाव में वो सपा और सपा और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ना करके श्रीमान ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिए थे। तो ओवैसी का प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में नोटा से भी खराब है, यानी जितना वोट नोटा को मिला है उससे भी कम वोट बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी के पार्टी को मिला है। तो एक तरह से अब इनकी भी राजनीति हाशिए पे मौर्य समाज में चली गई है। अब कुल मिलाजुला के केशव प्रसाद मौर्य हैं जो सत्ता में बने हुए हैं। एक इनके पास राजनीतिक पद है जिससे समाज का काम कर सकते हैं और पूरे समाज को अपने पीछे लामबंद कर सकते हैं। शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी दोबारा से केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम का पद दिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।